बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आई एम सुहेल एजाज और आज हम लेक्चर नंबर 28 में यूनिट नंबर 15 पेज नंबर 99 में क्रोमेटिन मटेरियल को डिस्कस करेंगे। सो क्रोमेटिन मटेरियल्स। Chromatin material. What is chromatin material? So chromatin material is basically the complex structure of DNA or RNA and proteins within the nucleus after the cell division. The complex structure of DNA or RNA. Chromatin material या DNA से बना हुआ है या RNA से बना हुआ है। RNA के साथ प्रोटीन है या DNA के साथ प्रोटीन है। ठीक है। प्रोटीन इज बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन्स विद इन द न्यूक्लियस आफ्टर द सेल डिवीजन। जब कैरियोकाइनेसिस होती है और न्यूक्लियर डिवीजन जिसे हम कहते हैं, इसमें बेसिकली एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है जो DNA या RNA विद हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। हम इस स्ट्रक्चर को जिसमें हिस्टोन प्रोटीन DNA या RNA होता है, हम इसको कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल्स। बेसिकली क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। हमारे पास क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन मटेरियल से बने होते हैं। क्रोमेटिन मटेरियल मैंने पहले भी बता दिया कि सेल डिवीजन के दौरान एक स्ट्रक्चर जो हिस्टोन प्रोटीन और DNA या RNA से बना होता है, हम इसको कहते हैं क्रोमेटिन मटेरियल। बेसिकली द क्रोमोसोम्स आर मेड ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल। क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन मटेरियल से बने होते हैं। Nucleosomes. Nucleosome is basically the structural and functional unit of the chromosomes. बहुत सारे न्यूक्लियोसोम मिलके क्रोमोसोम बनाते हैं। जिस तरह हम कहते हैं the structural and functional unit of of brain is called neuron. न्यूरॉन मिलके ब्रेन बनाते हैं। किडनी में हम पढ़ते हैं the structural and functional unit of kidney is called nephron. बहुत सारे नेफ्रॉन मिलके किडनी बनाती है। इसी तरह the nucleosome combine together and they form the chromosomes. So nucleosome is the unit of chromatin material. बहुत सारे न्यूक्लियोसोम यूनिट मिलके क्रोमेटिन मटेरियल्स बनाते हैं। They are the subunit that repeats in the chromatin. Repeats in the chromatin कि न्यूक्लियोसोम सब यूनिट बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं। सो इसकी रिपीटिशन की वजह से एक स्ट्रक्चर बनती है और इस स्ट्रक्चर को हम क्रोमेटिन मटेरियल कहते हैं। What is nucleosome? Nucleosome क्या चीज़ है? So nucleosome is basically two strands of DNA and a set of 8 protein in the form of beads in linear fashion is called nucleosome. ऐसा होता है कि for example this is chromosome, ठीक है। So for example this is chromosomes. So chromosome for example ये आर्म ले ले, Q आर्म आप ले ले। So the Q arm is made of chromatin. The Q arm is made of chromatin materials. अब ये क्रोमेटिन मटेरियल किस चीज़ से बने हुए हैं? सो द क्रोमेटिन मटेरियल इज मेड ऑफ न्यूक्लियोसोम्स। सो न्यूक्लियोसोम बेसिकली क्या चीज़ है? दिस इज द सब यूनिट ऑफ क्रोमेटिन मटेरियल दैट रिपीट्स इन अ लीनियर पैशन। सो इसी तरह होता है कि हमारे पास 8 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ 4 हिस्टोन प्रोटीन्स और ये 4 हिस्टोन बेसिकली ये 8 होते हैं, लेकिन क्रोमोसोम में 4 दिखाई देते हैं। 4 हिस्टोन प्रोटीन इसके पीछे प्रेजेंट होते हैं। सो दिस इज़ 8 हिस्टोन प्रोटीन्स एंड 8 हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द इसी तरह इर्द गिर्द DNA प्रेजेंट होता है। सो द 8 हिस्टोन प्रोटीन
इज रैप्ड बाय द डीएनए मॉलिक्यूल्स। लेकिन ये डीएनए मॉलिक्यूल्स दो होते हैं, ठीक है, एक ये डीएनए मॉलिक्यूल हो गया और एक ये डीएनए मॉलिक्यूल हो गया। सो बेसिकली what is nucleosomes? Nucleosomes are basically 8 histone. This is 8 histone protein. So 8 histone protein is wrapped by 2 strands of DNA. ठीक है, so 2 strands of DNA wrapped the 8 histone proteins. We call them nucleosomes. So 8 histone proteins को हम octamers भी कहते हैं. So histone octamers is wrapped by 2 strands of DNA is called nucleosomes. So 2 strands of DNA and a set of 8 protein मैंने स्ट्रक्चर में आपको एक्सप्लेन कर दिया in the form of beads in linear fashion. लीनियर फैशन में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियोसोम है, सो एक न्यूक्लियोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है, एक न्यूक्लियोसोम यहाँ पे प्रेजेंट है. सो बेसिकली दे आर प्रेजेंट इन अ लीनियर फैशन और इसी तरह क्रोमेटिड्स बनाते हैं. सो द 2 टर्न्स ऑफ DNA and a set of 8 proteins in the form of beads in linear fashion is called nucleosomes. Many nucleosomes combine together and form chromatin material because the nucleosome is the subunit of the chromatin material. Nucleosomes linked just like the bead string by 8 histone molecules called histone octamers. Nucleosomes basically 8 histone proteins और 2 टर्न्स ऑफ DNA से बना होता है. सो 8 हिस्टोन प्रोटीन्स को हम ऑक्टामर्स कहते हैं. सो बेसिकली हिस्टोन ऑक्टामर्स इज रैप्ड बाय 2 टर्न्स ऑफ DNA, 2 टर्न्स ऑफ डुप्लेक्स DNA is called nucleosomes. न्यूक्लियोसोम डायमीटर इज़ 1 नैनोमीटर. अगर आप इस न्यूक्लियोसोम की डायमीटर ले लें, सो दैट इज़ अबाउट 1 नैनोमीटर. सो द डायमीटर ऑफ द न्यूक्लियोसोम इज़ 1 नैनोमीटर. By keeping compact the octamers, a histone protein is present called H1 proteins. इसी तरह यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स है और ये हमारे पास न्यूक्लियोसोम है. सो न्यूक्लियोसोम्स को कंपैक्ट रखने के लिए यहाँ पे एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, ठीक है. सो दिस इज़ बेसिकली प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड H1 प्रोटीन. सो द H1 प्रोटीन होल्ड द न्यूक्लियोसोम. सो इसी तरह H1 प्रोटीन बाइंडिंग द न्यूक्लियोसोम्स और द न्यूक्लियोसोम्स आर अटैच्ड with another nucleosomes by means of H1 protein. So इस वजह से ये एक लीनियर फैशन में पड़े होते हैं क्रोमेटिड्स के अंदर. So by keeping compact the octamers, a histone protein is present called H1 protein. So this is basically H1 histone protein. So H1 histone proteins holding the octamers, basically the nucleosomes. The 8 histone proteins wrapped by 2 strands of DNA is holded by another protein is called H1 protein. So basically बहुत सारे H1 protein होते हैं, बहुत सारे nucleosomes होते हैं, and every one nucleosomes is basically held by the H1 protein और इससे एक structure बना होता है जिसे हम कहते हैं nucleosomes. Histone are positively charged due to basic amino acid like arginine and lysine. जो हिस्टोन प्रोटीन होते हैं ये फॉर एग्जांपल दिस इज़ नॉट फॉर एग्जांपल इन रियल केस दिस इज़ हिस्टोन प्रोटीन्स. सो हिस्टोन प्रोटीन इज़ पॉजिटिवली चार्ज. इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है. फॉर एग्जांपल ये फॉर एग्जांपल हिस्टोन प्रोटीन है. सो हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज है. क्यों, किस वजह से पॉजिटिव चार्ज है? बिकॉज ऑफ
बेसिक अमाइनो एसिड। सो बेसिक अमाइनो एसिड जो 20 अमाइनो एसिड है, लाइसिन, अर्जिनिन एट्सेट्रा, सो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और हिस्टोन प्रोटीन के इर्द गिर्द जो डीएनए प्रेजेंट होती है, डीएनए रैप द हिस्टोन प्रोटीन। सो डीएनए में हमारे पास फॉस्फेट ग्रुप होता है और फॉस्फेट ग्रुप पे बेसिकली नेगेटिव चार्ज होती हैं। सो नेगेटिव चार्ज डीएनए पे होता है और पॉजिटिव चार्ज बेसिकली हिस्टोन ऑक्टामर्स पे होते हैं। सो द ऑक्टामर्स आर अट्रैक्टेड बाय द डीएनए। आर हम इस तरह भी कह सकते हैं कि डीएनए स्ट्रांगली अटैच होती हैं हिस्टोन प्रोटीन के साथ, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। So basically the histone are positively charged due to basic amino acid like arginine and lysine. Attraction of histone and DNA, इसको मैंने डिस्कस कर दिया कि बेसिकली हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज है because the histone protein having basic amino acid. Basic amino acid is like arginine, lysine etc. and DNA पे negative charge होता है because of phosphate group is present in the DNA. So the positive and the negative they attract each other. So this why ये जो स्ट्रक्चर होता है DNA और हिस्टोन प्रोटीन का, इसमें जो अट्रैक्शन है वो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज की वजह से है। Strongest attraction between the histone protein and DNA because of these charges. So this arrangement explain a knobby appearance. Knobby appearance इसी तरह, इस जो थंब लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको हम कहते हैं नॉब। सो बेसिकली नॉबी अपेयरेंस देती हैं जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे स्टडी करते हैं आप लोग क्रोमोसोम्स को। सो बेसिकली क्रोमोसोम्स में जो न्यूक्लियोसोम दिखाई देती हैं, ये जो न्यूक्लियोसोम है इट्स बेसिकली इट्स अपेयरेंस लाइक नॉब, इस तरह अपेयरेंस होती है। और नॉबी अपेयरेंस को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे सो वो बेसिकली न्यूक्लियोसोम होंगे। न्यूक्लियोसोम में बेसिकली डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन और H1 प्रोटीन होंगे। So this arrangement explain a knobby appearance when studied through electron microscope. So this is all about the chromatin material. Basically chromosomes, nucleosomes, DNA, proteins and octamers. Thank you.